जय हिंद जेंटलमैन कैडेट्स। बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो अग्निवीर के बारे में लोगों को जानने का बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है। अभी स्टेज 2 का जो फिजिकल का पोर्शन था और इनिशियल मेडिकल का पोर्शन था वो लोगों का कंप्लीट हो चुका है और लोगों को जो रिमेडिकल मिला है, कुछ लोगों को ग्रीन कार्ड मिला है, कुछ लोगों को अभी रेड कार्ड मिला है। तो जिन लोगों को रेड कार्ड मिला है उनको कुछ पॉइंट्स मिले हैं मेडिकल्स के, वो अपने रिमेडिकल में उसको क्लियर कर जाएंगे। ग्रीन कार्ड मिलने वाले कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हतोत्साहित हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित हैं और वो सोच रहे हैं कि सर अग्निवीर बनने के बाद कैसे प्रोविजंस हैं, क्या क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो हमको नहीं पता है और कृपया करके एक बार इसके बारे में हमें बता दीजिए। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे, क्या क्या करियर ऑप्शंस खुल सकते हैं आफ्टर 4 इयर्स या फिर ड्यूरिंग 4 इयर्स, उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो पॉइंट आपका कुछ कैंडिडेट्स से मुझसे पूछा वो ये था कि हाउ मच अमाउंट विल बी रिसीव्ड ऑन द डेथ ऑफ अग्निवीर सोल्जर्स और ऑन ड्यूटी, ऑफ ड्यूटी, नॉर्मल डेथ। देखो मैं बता रहा हूं इसके बारे में कि एक अग्निवीर को कितना अमाउंट दिया जाएगा अगर ऑन ड्यूटी उसका डेथ होता है, ऑफ ड्यूटी उसका डेथ होता है, तो उसको कितना अमाउंट जो है वो दिया जाएगा, या फिर कोई नॉर्मल डेथ, इसको ऑफ ड्यूटी डेथ बोलते हैं। सपोज करो आप छुट्टी आ रहे हैं घर पे और कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, उस केस में आपको कितना अमाउंट मिलेगा, तो उसकी बात कर लेते हैं। ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि अगर कोई अग्निवीर जो मार्चिर होता है किसी वायलेंस में या किसी टेररिस्ट अटैक में या फिर ड्यूरिंग सर्विस किसी बॉर्डर पे और किसी एक्सीडेंट की वजह से, तो उसको 48 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाएगा, 44 लाख रुपए का उसको आपका अनुग्रह राशि मिलेगा। इसके अलावा देखिए 48 लाख रुपए का आपको बीमा कवर मिलेगा, 44 लाख रुपए का आपको जो है वो अनुग्रह राशि मिलेगा। इसके अलावा सपोज करो जब जिस डेट में मिस हैपनिंग होती है तो जितना आपका सर्विस फंड में पैसा है वो आपको दिया जाएगा, और जिस डेट में मिस हैपनिंग होती है उसके बाद आपका जितना सर्विस बचा हुआ है उसका जो पूरा सैलरी है वो भी आपको दिया जाएगा। कहने की बात यह है कि अगर 1.5 साल बाद आपकी सर्विस हो गई है और 1.5 साल बाद आप कुछ मिस हैपनिंग भगवान न करे आपकी लाइफ में होती है, तो 1.5 साल तक जितना आपका सर्विस फंड में पैसा है वो तो आपको दिया ही जाएगा। उसके अलावा 1.5 साल के बाद जितना आपका सैलरी बचता है 2.5 साल का वो भी दिया जाएगा, वो अमाउंट भी आपको दिया जाएगा। सेकंड पॉइंट इसका ये आता है कि अगर ऑफ ड्यूटी कोई हताहत होता है, किसी की डेथ होती है किसी अग्निवीर की, तो उसको 48 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाएगा। और उसके अलावा जिस तारीख में जितनी सर्विस उसकी हो चुकी है मिस हैपनिंग होने तक, ये जितना उसका सर्विस फंड में पैसा है वो तो मिलेगा। इसके अलावा उस डेट के बाद का जितना सैलरी बचा हुआ है वो उसको मिलेगा। ये इसमें प्रोविजन है। नेक्स्ट ये है आपका, देखिए डिसेबिलिटी अगर हो जाती है, सपोज करो डेथ नहीं हुआ किसी एक्सीडेंट की वजह से लेकिन डिसेबिलिटी हो गया, तो डिसेबिलिटी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मैं आपको मोटा मोटी बता दे रहा हूं कि अगर 50% बॉडी डिसेबल हुई है तो आपको 15 लाख रुपए मिलेगा, और अगर 75% आपका बॉडी डिसेबल्ड है तो आपको 25 लाख रुपए मिलेगा, और अगर फुल बॉडी डिसेबल है, कंप्लीट बॉडी डिसेबल है, तो आपको 44 लाख रुपए मिलेगा। ये आप ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा, जो कि एट द टाइम ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ द वैकेंसी ये सब आया भी था। सेकंड क्वेश्चन जो आप लोगों का था वो ये है कि विल अग्निवीर बी आउट ऑफ द आर्मी आफ्टर 4 इयर्स एंड इफ ही गेट्स आउट व्हाट विल ही डू आफ्टर दैट, कि अगर अग्निवीर 4 साल बाद बाहर आएगा तो उसके बाद वो क्या करेगा। ये तो खैर क्वेश्चन बनता भी है आप लोगों के मन में, और इसके बारे में देखिए जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया GOI ने पहले भी बोला था कि जितने भी सोल्जर्स जो अग्निवीर के तौर पे ज्वाइन करेंगे, चाहे वो आर्मी है, एयरफोर्स है या नेवी है, आप लोगों को पता होगा कि फर्स्ट ईयर में 40,000 सैनिक आर्मी के लिए, 3,000 सैनिक इंडियन नेवी के लिए और 3,000 सैनिक भारतीय वायुसेना के लिए अलॉट होंगे अग्निवीर के तौर पे। तो इसमें 25% जो है वो रेगुलर रुकेंगे, परमानेंसी की ओर बढ़ेंगे, और 75% को बाहर निकाला जाएगा। अब इसमें द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज अनाउंस्ड दैट, अब ये जो 75% हैं ये क्या करेंगे, 25% तो वहां पे रुक गए, लेकिन 75% जो हैं वो क्या करेंगे, उनके लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बोला है कि इनको CAPF और असम राइफल में 10% सीट्स जो होंगी रिजर्व्ड होंगी। इसके अलावा कुछ एक स्टेट्स हैं जैसे उत्तराखंड है, यूपी है, हरियाणा है, इन्होंने बोला है कि हमारी जो स्टेट पुलिस है, राज्य पुलिस में इनके लिए अलग से इनको प्रायोरिटी दिया जाएगा। इसके अलावा जैसे ही आपका 4 साल का पीरियड टेन्योर खत्म होता है, आपको सर्विस फंड में जमा राशि जो कि
11.71 लाख है वो आपको प्रदान की जाएगी। तो ये सब कुछ इसके बारे में है, ये आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बनता है कि द यूथ हु विल बिकम अग्निवीर आफ्टर पासिंग 10th एंड 12th व्हाट शुड दे डू इफ दे वांट टू स्टडी फर्दर, कि 10वीं और 12वीं करने के बाद एज एन अग्निवीर अगर आपने फौज ज्वाइन किया तो फिर आगे की पढ़ाई को बरकरार रखने के लिए आप क्या करेंगे। तो इस पे भी आप देखिएगा, इसमें अग्निवीर्स will be given skill training while in the army for 4 years। 4 साल की सर्विस में इनको स्किल ट्रेनिंग दिया जाएगा। और शिक्षा मंत्रालय जो है उसने बोला कि इनका 3 साल का स्किल ग्रेजुएशन चलेगा, स्किल ट्रेनिंग बेस्ड ग्रेजुएशन चलेगा। इसमें फर्स्ट ईयर में आपको ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा, सेकेंड ईयर में आपको ग्रेजुएशन डिप्लोमा दिया जाएगा और फाइनल ईयर में आपको ग्रेजुएशन डिग्री दिया जाएगा। ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन करी हैं और इन सब चीजों को ऑर्गेनाइज करता है आपका इग्नू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि इफ अग्निवीर विल बी रिक्रूटेड एवरी ईयर इन द आर्मी नेवी एयरफोर्स, आर्मी का मतलब आर्मी नेवी एयरफोर्स यहां पे समझ लीजिएगा आप, तो केवल 25% उनमें से परमानेंट रुकेंगे, तब जाके एक टाइम ऐसा आएगा कि परमानेंट लोग कम हो जाएंगे और अग्निवीर ज्यादा हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन का मतलब क्या है कि हर साल 25% लोग परमानेंट रुकेंगे अग्निवीर, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि अग्निवीर ज्यादा हो जाएंगे और जो परमानेंट लोग हैं वो कम हो जाएंगे। तो इसके लिए ये मैंने कुछ लिखा है कि द वाइस चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी हैज सेड दैट ओनली 50% विल बी अग्निवीर, कि किसी भी ट्राई सर्विसेज के जितने भी हमारे सेक्शंस हैं, चाहे वो आर्मी है, नेवी है या एयरफोर्स है, उनके जितने भी सेक्शंस हैं उसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ अग्निवीर हो सकता है 50%। जब ये 50-50 के रेशो में रखा जाएगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। और उसके बाद उन्होंने ये भी मेंशन किया था कि इट विल नॉट बी मोर देन दिस, ये 50% या 50-50 का रेशो जो है इससे ज्यादा नहीं होगा। और अगर ऐसा कुछ होता है, इफ एनी सच प्रॉब्लम ऑकर्स देन वी आर रेडी टू मेक नेसेसरी चेंजेस, तब आवश्यक बदलाव के लिए हम तैयार हैं अगर इससे ज्यादा कुछ होता है। वैसे मैक्सिमम क्राइटेरिया इसका 50% का रखा हुआ है और 50-50 इसके रेशो से ज्यादा ये नहीं जाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विल देयर बी पेंशन, क्या वहां पे पेंशन होगी और अन्य फैसिलिटीज होंगी जो कि एक एक्स सर्विसमैन को मिलती है। ये बहुत बड़ा, पहले फौज में क्या होता था कि सिलेक्शन होने के बाद आप सरकारी दामाद बन जाते थे, कैंटीन कार्ड, आपका मेडिकल फैसिलिटी, आपको एक्स सर्विसमैन का कोटा, आपका पेंशन, सब कुछ आपको मिलता था और सैलरी भी बहुत अच्छी थी। लेकिन अभी चिंता का विषय ये है कि क्या पेंशन और अन्य फैसिलिटीज मिलेंगी एक्स सर्विसमैन को जो मिलती हैं रेगुलर आर्मी में जो एक्स सर्विसमैन को मिलती हैं, क्या अब भी वो फैसिलिटीज मिलेंगी? तो मैं आपको बता दूं, ये आप ध्यान से देख लीजिएगा कि लेट मी टेल यू दैट नथिंग लाइक दिस विल हैपन, कि इस तरीके का कोई प्रोविजन अभी नहीं होने वाला है। चाहे वो ECHS एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम हो, या फिर आपका मेडिकल फैसिलिटी हो, या फिर आपका इसमें एक फैसिलिटी आती है एक्स सर्विसमैन का जो आप स्टेटस लेके चलते हैं बाहर, वो भी नहीं होगा। किसी भी प्रकार का पेंशन और अदर ग्रेचुइटी आपको नहीं मिलेगी जो रेगुलर आर्मी के एक जवान को मिलता था। इसमें एक बात नोट करने की है, दिस स्कीम यू विल बी गिवन ऑल द फैसिलिटीज ऑफ मिलिट्री हॉस्पिटल, MH का जितना भी फैसिलिटीज है वो आपको मिलेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस 4 साल में यू विल गेट 30,000 रुपीज, 40,000 रुपीज। ये जो भी आपका सैलरी का क्राइटेरिया है एक चार्ट के द्वारा मैं आप लोगों को डिलीवर कर दूंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो। और टोटल सर्विस फंड का जो अमाउंट है 11.71 लाख रुपीज वो मैंने आपको बता ही दिया है। तो आपको मेडिकल फैसिलिटी, मिलिट्री हॉस्पिटल का फैसिलिटी तो मिलेगा, लेकिन एक्स सर्विसमैन का कोटा, पेंशन, ये सारी फैसिलिटीज वहां पे नहीं होने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो बनता है कि हाउ मच सैलरी विल बी गिवन टू अग्निवीर, अग्निवीर का सैलरी क्राइटेरिया क्या होगा? ये आपको 4 साल में मिलने वाली सैलरी का क्राइटेरिया है। फर्स्ट ईयर में आपको 30,000 रुपया मिलेगा। आपका मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो उसमें से 30% होगा।
ये 9,000 रुपये, और 9,000 रुपये ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइड से, जो कि भारत सरकार कंट्रीब्यूट करेगी, ये आपके अग्निवीर कॉर्प्स फंड में जाएगा। तो ये पूरा का पूरा सैलरी क्राइटेरिया है। 5.2 लाख रुपए आपके 4 साल बाद यहाँ पे बनेंगे, और 5.02 लाख रुपए आपके यहाँ पे बनेंगे। तो टोटल तो 10.04 लाख बने, लेकिन आपको मिलने वाले हैं 11.71, जो कि उस पे लगा इंटरेस्ट होगा। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन जीओआई का और आपके जो अग्निवीर कॉर्प्स फंड में है उसको ध्यान से आप देख लीजिएगा। तो ये सब चीजें थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर अगर हमें स्पोर्ट्स कोटा ज्वाइन करना है तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, या फिर सर हमें सीडीएस एफकेट अप्लाई करना है, इन बिटवीन सर्विस क्या हम कर सकते हैं? अगर हमने रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया तो क्या हमें एसएसबी को फेस करने के लिए रियायतें दी जाएंगी या नहीं दी जाएंगी? तो उसका क्राइटेरिया ये है, देखिए अगर अग्निवीर का जो भी आपका ग्रेड पे है उससे हाई ग्रेड पे की किसी भी सर्विस में आप अपीयर होने वाले हैं तो आपको रियायतें दी जाएंगी, आपको छुट्टी मिलेगा, क्योंकि ऑफिसर रैंक के लिए आप अप्लाई करने वाले हैं। उसके अलावा स्पोर्ट्स का क्राइटेरिया पहले ये होता था कि अगर आपका एप्टीट्यूड बहुत हाई स्केल पे है, सपोज करो आप चैलेंज करते हैं कि सर मैं 9.86 में 100 मीटर्स कंप्लीट करूंगा, तो आपको डेफिनेटली ट्रायल के लिए भेजा जाएगा, चाहे आप अग्निवीर में फर्स्ट ईयर में है या आपने कंप्लीट कर लिया है। सर्विस का कोई भी रेस्ट्रिक्शन इस तरीके के टैलेंट पे नहीं होने वाला। तो अगर आप स्पोर्ट्स में बहुत मैच्योर हैं, जीनियस हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इनिशियली भी, और आप मिड ऑफ द सर्विस भी अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट्स की क्वेरीज थी। अप्लाई किसी भी जॉब के लिए आप करेंगे, लेकिन उसका ग्रेड पे हाई होना चाहिए। ठीक है, अभी तक ये प्रोविजन है। तो स्पोर्ट्स में अगर आपने जाना है तो आपका एप्टीट्यूड बहुत हाई स्केल का होना चाहिए, आपको चैलेंज पुट क्रॉस करना पड़ेगा। अगर आप चैलेंजिंग प्लेयर हैं तो आपको डेफिनेटली मौका दिया जाएगा। तो ये कुछ एक बातें थी। स्टडी के लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि किस तरीके से आप फर्दर स्टडी को फॉलो कर सकते हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखिए, और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस उन लोगों को जिनको ग्रीन कार्ड मिला है। बाकी लोगों को भी घबराने की जरूरत नहीं है जिनको रेड कार्ड मिला है। सपोज करो आपको ईसीजी का पॉइंट है, बीपी का पॉइंट है, ट्रेमर, ये एक कंपन का वाइब्रेशन का पॉइंट है, हाथों में पसीने का पॉइंट है, तो ये सभी आपके क्लियर हो जाएंगे। यू डोंट वरी, इसके रिगार्डिंग आप बहुत ज्यादा टेंशन लेके बैठ जाएं तो ये तो समस्या का हल नहीं होने वाला है। आप शांत रहें, धैर्य रखें और अपने रिमेडिकल का वेट करें। और इस बीच ये जो पीरियड आपको मिला है मेडिकल टू रिमेडिकल, जितना मैक्सिमम उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को पकड़ने के लिए आप कर सकते हैं वो यत्न आपने करना है। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।